रूस ने कोविड-19 की दुनिया में पहली वैक्सीन पंजीकृत करा दी है। यही नहीं, वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों में खुद रूस के राष्ट्रपति की एक बिटिया भी शामिल है। अब सारी दुनिया की इस वैक्सीन पर नज़र है कि इसके परिणाम किस प्रकार से रहते हैं। साथ ही इस वैक्सीन की दुनिया भर में मांग भी देखी जा रही है। रूस का कहना है कि वह सितंबर माह से इस वैक्सीन का मास प्रोडक्शन शुरू कर देगा। रूस ने इस वैक्सीन की जानकारी देने के लिए जो वेबसाइट लॉन्च की है उसमें एक कहा गया है कि इस वैक्सीन की दुनिया भर में डिमांड है। रूस ने कहा है कि कम से कम 20 देशों ने इस वैक्सीन में रुचि दिखाई है। जिन देशों ने रुचि दिखाई है उनमें यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राजील, मेक्सिको और भारत शामिल हैं। इधर रूसी समाचार एजेंसी तास ने कहा है कि दुनिया के 20 देशों से रूस के पास इस वैक्सीन की 1 अरब यानी 100 करोड़ डोज के ऑर्डर पहले ही मिल चुके हैं। यही नहीं, रूस ने पहले ही कह दिया है कि वो भारत को अपनी वैक्सीन देने को तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वैक्सीन में निवेश करने वाले प्रमुख संस्थान रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रिव ने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे कई देश कोरोना के लिए रूसी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। एक टीवी चैनल रोसिया 24 को दे रहे इंटरव्यू के दौरान दिमित्रिव ने कहा कि भारत और ब्राजील इस वैक्सीन को लेने में रुचि रखते हैं। रूस भी इनको ये वैक्सीन देने में रुचि रखता है, लेकिन फिलहाल रूस में इसका मास प्रोडक्शन सितंबर से ही होगा। हालांकि भारत की ओर से फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इसका खुलासा हो सके, लेकिन भारत में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने जरूर कहा है कि अगर ये वैक्सीन सेफ है, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये इफेक्टिव है, तो भारत को इस वैक्सीन को तुरंत हासिल कर इसका मास प्रोडक्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे इस वैक्सीन के ट्रायल में तेजी आएगी और भारत की मास प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ मिलकर ये वैक्सीन जल्दी बाजार में आ जाएगी। रशिया की वैक्सीन सक्सेसफुल होती है और वो हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। सेफ़ कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और एफिकेसी हो कि उससे अच्छी इम्यूनिटी आ रही है और प्रोटेक्शन दे रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक बैठती हैं तो ये बहुत कदम है कि एकदम वैक्सीन मिल सकती है। इंडिया के पास कैपेसिटी है कि उसकी मास प्रोडक्शन कर पाए और इससे जो वैक्सीन जो स्टडीज ट्रायल्स हैं वो और इफेक्टिव हो जाएंगे, वैक्सीन और जल्दी आ जाएगी। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक साइंटिफिक वर्ल्ड में क्लियर होनी चाहिए कि ये वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है। आपको बता दें कि फिलहाल रूस में टीके की लिमिटेड डोज तैयार हो चुकी हैं और रूस ने दावा किया है कि अपने हेल्थ वर्कर्स और शिक्षकों को वैक्सीन देने से वह इसकी शुरुआत करेगा। सितंबर में दूसरे देशों से भी रूस इसके अप्रूवल के लिए बात करेगा। इधर पारदर्शिता की कमी के चलते बहुत से देश इस वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं कि रूस ने ह्यूमन ट्रायल के सारे चरण पार किए भी हैं या नहीं। यही वजह देते हुए कोरोना से बुरी तरह से परेशान होने के बाद भी अमेरिका ने रूस की वैक्सीन लेने से साफ मना कर दिया है। ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया है कि वह अपने नागरिकों को रूसी वैक्सीन की डोज नहीं देगा। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही कहना है कि बिना पक्के डाटा के वैक्सीन दिया जाना ठीक नहीं होगा। इन हालातों में यह भी हो सकता है कि पहले कुछ वक्त रूस की जनता पर ही लोगों की नज़रें टिकी रहेंगी कि वैक्सीन से उन पर क्या असर दिख रहा है। इसके बाद दूसरे देश भी रूसी वैक्सीन लेने की सोच सकते हैं। रूसी एजेंसी तास के मुताबिक रूस में यह वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। इस पर आने वाली लागत को देश के बजट में पूरा किया जाएगा। वहीं बाकी देशों के लिए वैक्सीन की कीमत का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।